Question says which of the following Maxwell equation is valid for time varying condition but not valid for static condition। तो आप ये पहली वाली इक्वेशन एक बार देख लें। इसमें लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आपकी इक्वेशन सही भी है और गलत भी है। अगर स्टैटिक कंडीशन है तो ये सही है, और अगर टाइम वेरिंग कंडीशन है तो ये सही नहीं है। टाइम वेरिंग सिचुएशन होने पे इस इक्वेशन का जो सही फॉर्मेट होता है वो बदल जाता है। क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल दैट टाइम म्यू नॉट देन आई के बाद में एक और आई जुड़ जाता है जिसे डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम इस वाली इक्वेशन की बात करेंगे। इस इक्वेशन में लिखा हुआ है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू 0। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि क्लोज्ड पाथ में जो अगर हम मोशन करते हैं तो वर्क 0 होगा। ये सही भी है और गलत भी है। अगर हम स्टैटिक सिचुएशन में हैं तो ये जो ई डॉट डी एल है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम यहाँ से आगे गए और फिर वापस आ गए उसी पोटेंशियल पर आ गए जिस पोटेंशियल पे हैं, तो W जो होगा वो Q मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V, पोटेंशियल में कोई चेंज हुआ नहीं इसलिए 0 आ जाएगा। तो ये सही है, बट एज लॉन्ग एज वी आर इन स्टैटिक कंडीशन, बिकॉज इन स्टैटिक कंडीशन फील्ड इज कंजर्वेटिव, बट इफ टाइम वेरिंग सिचुएशन प्रेजेंट देन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइट भी हो सकता है ये बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिर्फ कंजर्वेटिव वाली फील्ड है तब तो ये स्टेटमेंट सही है, बट अगर हम इसको नेट फील्ड के तौर पे देख रहे हैं तो ये इक्वेशन गलत है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन स्टैटिक के लिए सही है और टाइम वेरिंग कंडीशन के लिए ये रॉन्ग है। ऐसी ही कहानी यहाँ पर आएगी। यहाँ पर जो डी है, आप पैनिक ना हो इसको देख करके, इसको आप ई मल्टीप्लाइड अपसाइलन नॉट ई मान लें, ठीक है। तो अपसाइलन नॉट ई जब आप इसे मानेंगे तो ये अपसाइलन नॉट क्यू के साथ डिवाइड में आएगा, देन इट बिकम क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाय अपसाइलन नॉट। दिस इज सिंपली गॉस लॉ, एंड गॉस लॉ वैलिड फॉर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक काइंड ऑफ फील्ड। इस इक्वेशन की वैलिडिटी पर कंडीशन ये है कि जो ई है ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होनी चाहिए। अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और वो यहाँ पर आप ले करके चल रहे हो, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है रिड्यूस होकर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन आपकी सही है, गलत भी है। सही है स्टैटिक कंडीशन में और गलत है टाइम वेरिंग कंडीशन में। एकमात्र यही इक्वेशन ऐसी रह जा रही है जिसको हमें यहाँ पे टिक करना होगा।